रऊफ हसन साहब ये बताएगा कि इस वक्त बल्कि थोड़ी देर पहले भी आपने, और मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में सुना, थोड़ी देर पहले भी आपने कहा रैट्स जंपिंग द शिप। और अभी भी हम बात कर रहे थे जो जबान कभी कभी इस्तेमाल की गई फॉर्मर पीटीआई लीडरशिप की तरफ से। और मेरा भी कुछ स्टाइल जब मैं इंटरव्यूज करती हूँ तो आई डोंट लाइक टू नेम एंड शेम। आई लाइक द थिंग्स टू कम अप नेचुरली व्हेन दे आर और व्हेन दे नीड टू, और इफ यू वुड लाइक टू ब्रिंग देम अप। ये बताइएगा कि जिन रैट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू नेम देम? मतलब कौन से ऐसे रैट्स हैं जो पीटीआई को जो डिजर्ट करके, कि हमारे सामने रेजिग्नेशंस हैं, डिफेक्शंस हैं, लेकिन आप क्या नाम लेना चाहेंगे? मैं समझता हूँ फायजा कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा मेरे लिए। मैंने कहा ना कि मैं ब्रैश नहीं होना चाहता, लेकिन दो बातें करूंगा कि दो डिफरेंट बातें हैं लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वही राइट्स हैं जिन्होंने कि उस हमले में पार्टी के ऊपर पार्टी में आए थे, 2010-11 का जो हमला था उसमें पार्टी में आए थे और आज उसी तेजी के साथ पार्टी से चले गए हैं। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो बात ये है कि दो किस्म के लोग हैं जो पार्टी से गए हैं। एक एक चंद बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइन प्रेशर के ऊपर बिल्ड करके वो गए हैं। मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग 95% वो लोग हैं जो कि खुद करप्ट थे, खुद अपॉर्चुनिस्ट थे, और वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेबल कमोडिटी होते हैं। जो करप्ट हो वो सबसे ज्यादा सबसे आसानी से एक्सप्लॉयटेबल कमोडिटी होता है। तो वो भागे जब उनको पहली फाइल उनको दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि चलिए हम अब अगली शिप अगली 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 घोंसले में जाते हैं हम। तो ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है, which as one of our leaders said, which was dead upon arrival, वो पार्टी टेक ऑफ ही नहीं की है। और उसमें ये वर्ड काफी से ज्यादा लोग हमारे वो जो रैट्स थे उसमें उसमें चले गए थे, उसमें शामिल हुए थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ना वो पार्टी टेक ऑफ नहीं की है। सो ये दो डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो कि पार्टी से गए हैं। पहली जो किस्म है जो मैंने डिस्क्राइब की है, पीपल हु लेफ्ट अंडर जेन्युइन प्रेशर एंड दे वर अनहैप्पी एट डूइंग सो, उसके लिए पार्टी के दरवाजे शायद फ्यूचर में मुस्तकबिल में खुले होंगे। लेकिन ये जो दूसरी किस्म के लोग हैं जिनको मैंने रैट्स का नाम दिया, ये इनके लिए पार्टी के दरवाजे मुस्तकिल बंद हो गए। तो यहीं पर यह सवाल बनेगा कि पार्टी कैसे गेज करेगी कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है? आर यू एक तो डिस्कसिंग दैट राइट नाउ? जी, एक तो जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये एक लर्निंग ग्राउंड है हमारे लिए, बहुत ज्यादा लर्निंग ग्राउंड है, और हमने बहुत कुछ सीखा है इससे, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है। एक तो वो, और एक तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सवाल, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जी मुस्तकबिल में हम किस किस्म के लोगों को आप बताएंगे। ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई है और डिस्कस हो रही है, लगातार डिस्कस हो रही है, और उसके लिए एक कलेक्टिव असेसमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। Rather than any individual sort of taking a decision, there will be a collective assessment system that will be evolved, that will be sort of formulated, and it is on the basis of that. और इसमें जो अगर पॉलिटिशियंस हैं, जो फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास्ट बिहेवियर को भी देखा जाएगा। अगर कोई चार चार पार्टीज 4 4 8 8 साल में चेंज कर चुका हुआ है तो वो डेफिनेटली पीटीआई में नहीं आ पाएगा। एज आई सेड, द बेसिक element which is going to be gauged, which is going to sort of declare a person eligible or ineligible for the party, is his commitment to the ideological sort of base of the party, and how brave he actually would be in passing through adverse times. ये बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखेंगी, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत डिफरेंट होगी पार्टी, बहुत ज्यादा डिफरेंट पार्टी। रऊफ हसन साहब, जब हम बात कर रहे हैं डिफेक्शंस की, रेजिग्नेशंस की, और जब हम पीटीआई की तरफ से आप कह रहे हैं गुंजाइश रहेगी उन लोगों के लिए जिनके जेन्युइन रीजंस थे, तो मैं असद उमर साहब के बारे में बात करना चाहूंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू के बाद न सिर्फ पीटीआई की तरफ से जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, न सिर्फ उनकी तरफ से जो है वो एक प्रेस रिलीज हुई, बल्कि आपने भी एक ट्वीट किया। असद उमर साहब ने अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा इस बात का उन्होंने जरूर ख्वाहिश का इजहार किया कि गो के वो पॉलिटिक्स छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अगर कोई ऐसी गुंजाइश निकलेगी तो वो पीटीआई का टिकट अगर उनको मिलता है तो वो वापस से सियासत कर सकते हैं पीटीआई के साथ। उसके ऊपर कोई मौकफ है पीटीआई का? ये जो फेंस सिटर्स मैं कहता हूँ, ये तीसरी कमोडिटी है जो कि फेंस सिटर्स, जो कि पार्टी के ओहदे जिन्होंने छोड़ दिए लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन टेक्निकली ये पार्टी को भी छोड़ चुके हैं, लेकिन ये एक प्रिटेंशन है इनकी कि अभी तक पार्टी में मौजूद है। ये वो लोग हैं जो कि एक, दे सिटिंग ऑन द फेंस, एंड दे ट्राइंग टू
दे आर एक्चुअली ट्राइंग के किसी तरीके से और बाकी का पार्टी के लोग जो है ना उनके साथ शामिल होकर ये कोई ग्रुप जो है वो तश्कील दें और फिर अपना नैरेटिव जो है उसको आगे बढ़ाएं। और ये नैरेटिव उनका नैरेटिव नहीं है, ये शायद कहीं और से नैरेटिव आया हो। और ये नैरेटिव जो है ये बेसिकली माइनस इमरान जो फॉर्मूला है उसके उसके पैरोकार हैं ये सारे जो है। तो ये हम उसके असद उमर ने जब ये कहा तो हमें साफ कुछ नजर आ रहा था बेसिकली, बिकॉज कुछ चीजें जो होती हैं जो कि स्टेट किए बगैर भी आपको पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं पार्टी में ऐसे जो फेंस सेटर्स हैं और वो भी उसी नैरेटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो खान साहब के बगैर पार्टी जो है वो उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। और आज आप अगर इसकी कोई चाहते हैं कि आप इसको आजमाना चाहते हैं तो जस्ट स्टेप आउट into any locality, any constituency and talk to people कि जी क्या आप खान साहब के बगैर पीटीआई को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने खुद किया है, मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की है, जाके लोगों से बात की है। और यकीन जानिए कि उनका जो रिएक्शन है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वर्डेड। मैं आपके प्रोग्राम में उसको बयान नहीं कर सकता। तो पीटीआई इज ऑल अबाउट खान। फेंस सिटर्स की जो आपने बात की, असद उमर साहब ने ये भी कहा कि -1 का उन्होंने कहा इमरान खान साहब इस पीटीआई, उनके बगैर पीटीआई का तस्वुर नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर -1 पे इमरान खान साहब खुद अग्री करेंगे, मैं आपका मौकफ इस पे जानना चाहूंगी कि क्या इस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया आपसे? व्हाट डज ही थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम असद उमर साहब? Faisal, there is no PTI without Imran Khan. That is the long and short of it. There's no PTI without Imran. अगर खान साहब जाना भी चाहेंगे तो नहीं जा सकेंगे। मतलब कि आप समझते हैं कि जो पॉपुलैरिटी लोगों की, जो उनकी आवाम में जो पॉपुलैरिटी है, वो इस चीज को मुश्किल बना देगी कि इमरान खान साहब जो है वो एक स्टेप पीछे लें और फिर किसी और को, जैसे उन्होंने वाइस चेयरमैन को नॉमिनेट किया हुआ है। यू डोंट सी दिस हैपनिंग। इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई नहीं चल सकती है। दिस इज द इमरान खान के बगैर पार्टी है ही कोई नहीं है, पार्टी का वजूद ही नहीं रहेगा। आप देखेंगे जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि आप जाके लोगों से, पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनसे बात करके आप देख लीजिए, हाइपोथेटिकली आप उनसे बात कीजिए और देखिए उनका रिएक्शन क्या है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डेड रिएक्शन। एज आई सेड, आई कांट इवन नरेट इट टू यू, आई कांट नरेट इट ऑन दिस I've फोरम। seen, and the reaction is actually for all या to see, even वेरी on स्ट्रॉन्ग। social media. People who cannot access वो social media पे भी बड़ा clear है। ये फरमाएगा रऊफ हसन साहब, इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि मजम्मत करते हैं, हर एक इसकी मजम्मत ही करेगा जो 9 मई को वाकयात हुए, लेकिन वहां पर लोग घुसाए गए। उन्होंने भी हालिया कहा और उन्होंने कहा कि सबूत हैं और ये सबूत भी मैं दूंगा। तो क्या ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किया जा रहा है? कोई जुडिशल कमीशन में ये सबूत पेश किए जाएंगे? किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है ये सबूत पेश करने के लिए पीटीआई की तरफ से? 4 पिटिशंस जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हियर की जा रही हैं, उसमें से एक पिटिशन जो है वो हमारी तरफ से हामिद खान साहब ने भी सबमिट की हुई है। और उसमें जो प्रेयर्स हैं, एक तो प्रेयर्स यही है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स को आप मतलब ना बने दें। दूसरी एक और बाकी प्रेयर्स में से एक प्रेयर ये भी है कि ये जो आपने जो सवाल किया था उसके बारे में भी प्रेयर है। और वो अगर सुनी गई तो मेरा ख्याल है कि वो भी बात वहां से आगे बढ़ सकती है, काफी आगे जा सकती है। लेकिन यह है कि हम देखना है कि जी जुडिशरी का रोल क्या रहता है, जुडिशरी उनको सुनती भी है कि नहीं सुनती। और जो पिछले 3 दिन की, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया, जो हियरिंग हुई है उसमें हमें जुडिशरी को थोड़ी सी डरी डरी सी लग रही, अंडर प्रेशर लग रही। सो लाजमी बात है कि अगर जब अंडर प्रेशर काम करेंगे तो फिर शायद जो जजमेंट दें वो मतलब वो जजमेंट ठीक ना हो।